अगर तुम भी एक ओवर थिंकर हो, तुम भी दिन रात ओवर थिंकिंग करते रहते हो, रात को तुमको नींद नहीं आती है, एंड देखो ओवर थिंकिंग के भी कुछ टाइप हो सकते हैं। जैसे कि तुम फॉर मतलब सबसे कॉमन हो सकता है कि तुम अपनी ड्रीम लाइफ सोच रहे हो कि मैं मेरी फैमिली के साथ एंड मैं मेरी ड्रीम कार में घूम रहा हूँ, मेरे ऊपर शॉर्ट्स बन रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स बन रही है, एडिट्स बन रहे हैं कॉमनली, जो कि आप इंस्टाग्राम पे देख देख के उससे आपको थोड़ा उस आइडिया मिलता है। एंड और भी हो सकती है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, आपके फ्यूचर की टेंशन वगैरह। सो यार देखो, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है यार। और अगर तुम दिन भर किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो एंड दिन भर चलो ठीक है, पर जब तुम रात में भी सोचते रहते हो और तुम्हें नींद खराब होती है इससे यार। मैं बता रहा हूँ, मेरे को मैं जब बिस्तर पर सोता था तो मुझे 1-2 घंटे तक नींद ही नहीं आती थी। 1-1.5 घंटे तक मैं बस ऐसा मैं ऐसा मतलब मैं सो रहा हूँ पर मेरे को नींद नहीं आ रही है, मतलब मेरी आंखें बंद है बट मेरा ब्रेन जाग रहा है कॉमनली। क्योंकि यार देखो, मैं थिंकिंग कर रहा हूँ ना अभी, मेरा ब्रेन प्रोसेसिंग कर रहा है, वो सोच रहा है, और वो थॉट्स भी इतने सोच रहा है कि यार ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा ना, बहुत सारी चीज़। और उसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। थिंकिंग वो सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, पर देखो पहले तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स मतलब इसके नेगेटिव्स तो बहुत बेकार चीज़ें हैं। तो तुम्हें पता ही है, अगर तुम इससे ज़्यादा ही पीरियड हो, तुम्हें इसकी आदत हो गई, वो मुझे पता है आदत हो जाती है। मैं जानबूझ के सोचता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। मैं सोचता था कि मेरे ऊपर मेरी लाइफ अच्छी हो गई है, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, बट नहीं, तुम बस अपने आप को एक वहम मतलब मतलब तुम अपने आप को एक झूठी तस्वीरें दिखा रहे हो कि तुम सक्सेसफुल हो गए हो, तुम आईएएस बन गए हो। नहीं, वो सब फेक है यार, वो सब इल्यूजन। स्टडी के टाइम पे भी ओवर थिंकिंग वगैरह होती है, उसको इमेजिनेशन बोलते हैं वैसे, बट मैं उसको इसी में कवर कर दूंगा, इमेजिनेशन एंड ओवर थिंकिंग को। क्योंकि देखो, मेरे साथ भी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी जब मेरे साथ भी बहुत बहुत बार हुई है ये डिस्ट्रैक्शन वगैरह, ओवर थिंकिंग एंड इमेजिनेशंस। तो एक तो स्टडीज़ के बीच में होती है कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊँगा, मेरा कुछ और, या मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। तो वो चीज़ चलती रहती है यार, सबके साथ होती है, बट प्रॉब्लम जब आती है जब तुम इस पर कंट्रोल नहीं करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम एक स्टूडेंट हो, या स्टूडेंट वगैरह, या तुम कुछ भी हो, कुछ भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, और तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है यार। और तुम इसे बहुत आसानी से फिक्स कर सकते हो। पहले तुम्हारी हैबिट हो जाती है ये कि मुझे ओवर थिंकिंग करने से खुशी मिलती है, तुम जानबूझ के करते हो। बट अब आपको करना है, नंबर फर्स्ट है मेडिटेशन। यार कुछ भी करो पर मेडिटेशन स्टार्ट करा, क्योंकि देखो आजकल जेंसीज वगैरह एंड एवरी वन स्टार्ट मेडिटेटिंग। और मेडिटेशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल थिंग इन 2026। आजकल लोगों का अटेंशन स्पैम एंड फोकस वगैरह बहुत गिर चुका है, बहुत कम हो चुका है। तो मेडिटेशन काफ़ी मतलब एक बहुत अच्छी स्किल है, या बहुत अच्छी हैबिट हो सकती है आपके लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो या कोई भी हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल, कोई बच्चा देख रहा है मेरी वीडियो, या कोई स्टूडेंट है, तो काफ़ी अच्छी स्किल है, काफ़ी अच्छी हैबिट है। अगर तुम एक मेडिटेशन को मतलब मास्टर कर लेते हो, तो यूर यूर ब्रेन इज़ सो गुड यार, तुम्हारी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। क्योंकि देखो, जब तुम मेडिटेशन करते हो तो जस्ट सिंपली करो, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो उसको कि भाई मेरे से कंट्रोल नहीं हो पाता, मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता जनरली। सो जस्ट सीट ऑन डेट पोजिशन, आपकी जो भी कंफर्ट नहीं, बट जो बोलते हैं ना, आलकी पालकी लगा के ऐसे बैठ जाओ, अपनी बैक थोड़ा सा स्ट्रेट रखो, एंड देन काउंट योर ब्रीथिंग। तुम कुछ भी कर सकते हो, अपनी ब्रीथ को काउंट कर सकते हो। मैं जनरली यही करता हूँ यार, मैं ऐसे काउंट करता हूँ 1 2 3 4। एंड जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ ना, तो मैं वो गिनती भूल जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 तक गया और मैं भूल गया वो, तो मैं फिर से उसको स्टार्ट करता हूँ। सो इन दिस वे मैंने मेरे साथ शुरू में हुई कि मैं भूल जाता गिनती, पर मैं नहीं, अब मैं उस काउंटिंग में फोकस करता हूँ। 1 हो गई, 2 3 4। तो जब तुम अगर तुम कोई सी चीज़ सोचने की कोशिश भी करोगे, तो या तो तुम काउंटिंग भूल जाओगे। तो जब तुम इस काउंटिंग को भी मतलब थोड़ा फोकस करोगे, तो तुम कुछ चीज़ें सोच नहीं पाओगे। तो यार ये काफ़ी अच्छी हैबिट है, ये मेरी
पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब मैं ट्राई करता हूँ इसको, और मैंने इसको कहीं से वो मतलब सीखा नहीं है। मैं जस्ट अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। मैंने ट्राई किया कि मैं पहले ना बहुत सारी करता है चीज़ें, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, फोकस ऑब्जेक्टिव पर। यार सही मेरे को सबसे ईजी लगा फोकस ऑन योर ब्रीथ एंड काउंटिंग, क्योंकि जब ब्रीथ पे फोकस करते हैं ना तो भी तब मतलब वो थॉट्स आते हैं। तो मैंने काउंटिंग का स्टार्ट किया, बिकॉज यार जब काउंटिंग होती है ना तो अपने ब्रेन में एक थॉट्स, मतलब अपन अपने ज़्यादातर फोकस काउंटिंग पे होता है। तो जो वो अलग चीज़ होती है ना, जैसे कि जो बाकी के थॉट्स हो गए अनरिलेवेंट, वो नहीं आते इतने। तो ये काउंटिंग यार, मतलब अगर तुम मेडिटेशन करो तो ऐसे काउंटिंग भी क्या करो, अगर सांस वाली करो तो, अगर फोकस कोई किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करो तो वो भी ठीक है। एंड मेडिटेशन से आपके ब्रेन एकदम से काम होता है। अगर आप सोने भी जाते हो तो उससे 5-10 मिनट पहले मेडिटेशन करके जाया करो यार, इससे अपनी आपका माइंड काम होता है, आपके जो थॉट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। एंड जस्ट वो थोड़ा रिलैक्स कर लेता है। तुम दिन भर शॉर्ट्स रील्स स्क्रॉल करते हो 3-3 4-4 घंटे, वो भी कंफ्यूज हो जाता है ब्रेन बेचारा, उसका अटेंशन स्पैन, और वो ओवर द टाइम तुम्हें पता है, अगर तुम रील बहुत ज़्यादा देखते हो तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम तो हो ही होगा। एंड ओवर द टाइम तुम्हारा ब्रेन का फंक्शन, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा आई कम हो जाता है तुम्हारा फोकस कम हो जाता है। तो मेडिटेशन किया करो यार, बहुत मतलब सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल चीज़ है, मतलब जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देगी वो मेडिटेशन हो सकती है। और है ही से यार, हो सकती है क्या है, मतलब ये तो कंफर्म चीज़ है मेडिटेशन, तो सबसे बड़ी चीज़ मतलब है यार आज के ज़माने में, अगर तुम करते हो तो। एंड नेक्स्ट है, जब भी तुम ऐसा कुछ ये काम आएगी इमेजिनेशन के ऊपर, ओवर थिंकिंग के ऊपर भी ये चीज़ काम आ सकती है। एंड दिस थिंग इज़, जब भी तुम किसी टॉपिक के बारे में या किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग या इमेजिनेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सोने जा रहा हूँ एंड मैं सोच रहा हूँ कि कल के बारे में, कि कल क्या होगा। सो सबसे मतलब एक लॉजिकली 2 मिनट के लिए सोचो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। कल होगा वो तो होगा, बट मेरे 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 पास मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ कल होगा, सुबह मैं उठूँगा, और सुबह उठने के लिए मेरे को अभी सोना पड़ेगा, और अभी सोने के लिए मुझे अपने ब्रेन को काम करना पड़ेगा, मुझे कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मुझे जस्ट सोना है। मतलब आपको जो भी काम कि आप सोच रहे हो इमेजिनेशन में, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आप किस सोच रहे हो कि मैं एक बड़ा कुछ भी बन जाऊँगा, फॉर एग्जांपल आईएएस ऑफिसर। सो तुम क्या करोगे कि अब सोचो कि आईएएस ऑफिसर मुझे बनना है, थोड़ा लॉजिकली सोचो कि मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सुबह उठना पड़ेगा कल सुबह, और उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे आज सोना पड़ेगा। तो जो आपकी ड्यूटी है ना उसको फॉलो करो यार, उसको सो। आपका भी प्रेजेंट का काम है कि आपको सोना है, तो फोकस ऑन डेट। डोंट थिंक सो कि मैं ये बन जाऊँगा, मेरे साथ ये होगा उस दिन। जस्ट जो तुम्हें मतलब उसको है ना ब्रेक करो, और उसको है ना लॉजिकली सोचो यार कि फॉर एग्जांपल मुझे कल कहीं जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे आज सोना पड़ेगा, और आज सोने के लिए करना पड़ेगा मुझे काम होके जस्ट रिलैक्स करके बिस्तर पर लेट जाना है, एंड मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है, अगर तुम ये 2 चीज़ों की फॉलो करोगे तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी।